नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। आज इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की सियासत तक दांव खेलने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद ने एक एक करके कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और ऐसे में चंद्रशेखर कई दिग्गजों को समर्थन भी दे रहे हैं। और इसी बीच सीवान लोकसभा सीट जहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं हिना साहिब, उन्हें एक बड़ा समर्थन देते हुए जल्द से जल्द नजर आ सकते हैं। ऐसे में हिना साहिब आने वाले दिनों में राजद को चुनौती देकर क्या आजाद समाज पार्टी की तरफ रुख करेंगी या नहीं, सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी तनुज से। तनुज, ये बात आप भी जानते हैं कि सीवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी हिना साहिब एक वक्त शहाबुद्दीन राजद की टिकट पर यहां से चुनाव लड़े, जीत हासिल की, सांसद बने, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद हिना साहिब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कह रही हैं कि कायम रहेंगी अपने फैसले पर। क्या हिना साहिब के लिए चुनाव जीत पाना इतना आसान होगा? देखिए, जीत पाना थोड़ा सा बेहद मुश्किल नज़र आता है और कहीं ना कहीं पर आपने जैसे बोला कि चंद्रशेखर आज़ाद उन्हें समर्थन देते नज़र आने वाले हैं आगे चलकर और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तो आज़ाद का समर्थन मिलना उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा बिहार के अंदर और कहीं ना कहीं जीत तब वो दर्ज कर सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो एनडीए जैसी सीट से मुकाबला करना और इंडिया गठबंधन जैसी सीटों से गठबंधन से मुकाबला करना, यह वाकई में अपने लिए बहुत बड़ी बात है एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा पप्पू यादव भी अकेले निर्दलीय चुनाव लड़े, अब उनके सामने दो लोग आकर खड़े हो गए। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी थी, एनडीए से प्रत्याशी थे। ऐसे में निर्दलीय जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है उसके लिए मुकाबला बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ऐसे यहाँ पर इनके लिए देखा जा रहा था, इनके लिए मुकाबला बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन आज़ाद जिस तरह से समर्थन इनको अगर आगे चलकर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये टक्कर देने में कामयाब होती नजर आएंगी। देखिए, अभी तनुज यहाँ पर ये सवाल भी उठ रहे हैं, सवालों का जो सिलसिला है वो जारी है। हिना साहिब के समर्थन में अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द बिहार की सियासत में एक्टिव होकर चंद्रशेखर आजाद चुनावी प्रचार में नजर आ सकते हैं। महाराजगंज सीट पर साबिर खान को उन्होंने उतारा है, नालंदा सीट से भी उम्मीदवार आगे किए हैं, समस्तीपुर सीट से ब्रजेश कुमार को, वहीं दूसरी ही तरफ वाल्मीकि नगर से और काराकाट सीट से भी उन्होंने अपने नेताओं को आगे कर दिया। काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं पवन सिंह और समस्तीपुर सीट से ब्रजेश कुमार हैं और समस्तीपुर से शांभवी चौधरी को चिराग पासवान ने उतार रखा है। अब यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि ये कहा जा रहा है कि नामांकन पत्र जल्द से जल्द दाखिल किए जाएंगे और इस सीट पर 25 मई को मतदान होंगे। ऐसे में जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो ये है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं हिना साहिब के समर्थन में पूरी तरीके से उतरते हुए नजर आएंगे, बिहार में वह एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। बिहार जाकर कहीं ना कहीं हिना साहिब के लिए वह जोरदार ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि महाराजगंज में उनका जल्द ही एक दौरा देखने को मिल सकता है। अपने प्रत्याशी के लिए चुनावी प्रचार के लिए वह नजर आ सकते हैं। जिस तरह से पीएम मोदी से लेकर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, हर कोई अपने प्रत्याशी के लिए मैदान में उतरा हुआ है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का आ जाना हिना साहिब को अगर वाकई में यहां से जीत दिला देता है, दलित वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक को साधेंगे चंद्रशेखर आजाद हिना साहिब के जरिए। क्या यहां पर हिना साहिब वाकई में एक बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ पाएंगे? क्या आजाद समाज पार्टी खुले तौर पर वो ऐलान करेगी जैसे पप्पू यादव के लिए किया गया? देखिए, बिल्कुल अगर वो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये सोच रहे हैं कि हिना साहिब का भी उनको समर्थन मिले, क्योंकि देखिए रणनीति जो है वो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर है 2025 में जो होने वाले हैं, शायद इसलिए आजाद कभी पप्पू यादव के लिए उन्होंने समर्थन दिया, अब हिना साहिब के समर्थन में उतर कर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अगर खुलकर नहीं अनाउंसमेंट करेंगे जैसे पप्पू यादव के लिए करे तो कहीं ना कहीं जनता वो भरोसा नहीं जता पाएगी। इसलिए उन्हें खुलकर तो अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी और खुलकर सामने भी आना पड़ेगा, प्रचार के लिए भी जाना पड़ेगा। और हिना साहिब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जो है वह बिहार की राजनीति में घुसना चाहते हैं। इसलिए देखिए वो ऐसे कैंडिडेट को चुन रहे हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जिनका साथ कोई नहीं दे रहा। पहले पप्पू यादव, अब हिना साहिब, और आगे चलकर ऐसा होगी कोई और भी देखे वो मोहरा बना रहे, वो कहीं ना कहीं जो तीर छोड़ रहे बिल्कुल निशाने पर जाकर लग रहा है, क्योंकि उन्हें बिहार विधानसभा 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर वो चल रहे हैं। क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद आप देख लीजिएगा, बिहार में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ इसलिए वो लोकसभा चुनाव में ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों का साथ देते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आपने जैसे बिल्कुल सही बोला कि समर्थन तो मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के बिल्कुल
बिल्कुल मुट्ठी में चलता है। ज़्यादातर हम बात करें तो दलित वोट बैंक की, तो हिना साहिब के अगर खाते में दलित वोट बैंक पूरी तरह से आ जाएगा तो टक्कर दे सकती है पूरी तरह से। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक वीडियो और दिखा देते हैं और इसके बाद जानेंगे कि हिना साहिब का आने वाले समय में फैसला क्या कुछ हो सकता है। यहाँ पर साबिर खान का जो इंटरव्यू लिया गया था हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी के द्वारा, तब साबिर खान ने आजाद की रणनीतियों पर पप्पू यादव और हिना साहिब के समर्थन देने को लेकर क्या कुछ कहा था, सुनिए जरा। अब अगर वो बिहार में आते हैं तो कैसा माहौल कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी के लिए बनने वाला है, साबिर खान के लिए बनने वाला है? किस तरह से देख रहे हैं आप आज़ाद का बिहार में आने का जो प्रोसेस है और जो प्रोग्राम है? देखिए जब हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब बिहार आएंगे जी, तो उस समय भी आपका जो न्यूज चैनल है कवरेज करेगा। जी बिल्कुल। तो लोगों का जो प्यार दुलार और पार्टी के प्रति जो समर्पण है जी, वो आपके प्रोग्राम में देखने को मिलेगा और ऐतिहासिक प्रोग्रामें होंगी उनकी। जी बिल्कुल। साबिर साहब, एक चीज़ मैं जो पूछना चाह रहा था आपसे कि बहुत ज़मीनी स्तर के आपने आदमी हैं, बहुत ज़मीन लेवल पे लोगों की मदद भी करते हैं। कोरोना का जिक्र बार बार मैंने कई जगह पढ़ा भी, सुना भी। क्या कहना चाहते हैं कि जो कोरोना में आपने काम किया, क्या वो आने वाले दिनों में जब आप चुनाव में होंगे, लोगों के बीच होंगे, तो क्या वो कहीं आपके लिए मदद करता हुआ नजर आएगा? देखिए उस नजरिया से हम कोरोना काल में थे ही नहीं। जी, कोरोना काल का जो समय था वो मानवता का एक तरह से रक्षा करना था, मानवता को मदद करना था, जी। तो हम लोगों ने किया और हमारे वंशज भी ये करते आए हैं, तो उसको राजनीति से जोड़ के देखना सही। जी, स्थानीय लोगों का साबिर जी कितना सपोर्ट मिल रहा है अभी तक? अगर जितना आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कितना आपको सपोर्ट मिल पा रहा, समर्थन मिल पा रहा अभी तक? देखिए अभी हमको घूमते हुए 6 महीना हो गया लगभग। जी, 6 महीने से हम लगातार फील्ड में है। जो हमारा वक्त है सुबह निकलना है, रात में आना है। अभी तक के हमें नकारात्मक एक भी व्यक्ति नहीं मिला। जी, परेशान सब कोई है, बस बढ़िया प्लेटफॉर्म की जरूरत है। बढ़िया प्लेटफॉर्म की वो तलाश में घूम रहा है। जैसे ही हम लोग अपना प्लेटफॉर्म बताते हैं, लोग हंसते हंसते एक्सेप्ट करते हैं, हमारे साथ मेंबर बनते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे पार्टी के साथ जुड़ते हैं और पार्टी के प्रति समर्पित होकर के काम करते हैं। जी बिल्कुल, आपने जिक्र किया काम का, तो यहाँ पर बिहार की जो सरकार, नीतीश कुमार सरकार है, कभी बीजेपी के साथ नजर आते हैं, कभी आरजेडी के साथ नजर आते हैं। उनके कामों का मूल्यांकन अगर आपसे जो कहा जाए कि किया जाए तो कैसे करना चाहेंगे? क्योंकि लगातार वही मुख्यमंत्री नजर आते हैं और फिर भी विकास की बात जिस तरह से आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं कि उतना विकास नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए था, उनके काम को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो जो हाल है कि भी वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, यानी इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि यहाँ पक्ष और विपक्ष है नहीं। जी, हम लोग अपने आप को 2025 में जी सीधा हम लोग अपने को विपक्ष में खड़ा करेंगे और विपक्ष में खड़ा होकर के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग अगला 2025 में आजाद समाज पार्टी सब आदमी का हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जी जी जी। बिहार में क्या ओबीसी के साथ में भी कुछ गठबंधन या कुछ समर्थन का कुछ मामला है आजाद समाज पार्टी के साथ में? ये तो हमारे वरिष्ठ जो नेता लोग हैं उनकी बातें हैं। जी जी जी। ये जो जिम्मेदारी दिया गया है वो जिम्मेदारी हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिस विश्वास के साथ हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमको टिकट दिए हैं और हमको क्षेत्र में उतारे हैं, उस पर खड़ा होते हैं और हम अपनी पूरी ताकत लगा करके ये सीट जीत करके उनके झोली में हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। हिना साहब के बारे में पूछना चाह रहा था, पप्पू यादव के बारे में पूछना चाह रहा था। कहीं से खबर है कि आज़ाद समाज पार्टी इनको भी कहीं सपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। आज़ाद अगर बिहार जाएंगे तो हो सकता है पप्पू यादव के समर्थन में कुछ कहते हुए नजर आए। कितना सच है इसमें? ये तो भाई पार्टी के बड़े नेताओं की बात है, लेकिन हमें तो हमारी इच्छा ये है कि भाई आज आजाद समाज पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई, ये दोनों पार्टी के लिए वोट का अपील भी करें, समर्थन भी और इनके लिए प्रोग्राम भी करें। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल आखिरी प्रोग्राम में आ गए हम लोग। जी जी, हमारा अपना पर्सनल मतलब मशवरा है। जी 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 जी।
साबिर, अब आखिरी सवाल यही बन जाता है कि हिना साहिब अगर जीत जाती हैं, राजद को जो संदेश देना चाहती हैं तनुज की बिना आपके चुनाव चिन्ह के, बिना आपके टिकट के भी हम यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं। मुस्लिम वोट बैंक को, हिंदू वोट बैंक को वह बखूबी साथ रही हैं, माँ दुर्गा की चुंदरी उड़ाती हुई नजर आ रही हैं हिंदू धर्म की महिलाएं उन्हें, और इसको आप बखूबी समझ सकते हैं कि हिंदू वोट बैंक भी उनके समर्थन में। दलित वोट बैंक का सहारा चंद्रशेखर आजाद के जरिए मिलता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे में क्या आने वाले समय में राजद को चुनौती देने में वह सफल हो जाती हैं, जीत जाती हैं, तो क्या यहाँ पर आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की तरफ वह रुख करेंगी? क्या उसका हिस्सा बन सकती हैं, शामिल हो सकती हैं? देखिए बिल्कुल, अगर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बिहार में एक बड़ा नाम कमा लेती है जैसे राजद ने कमा रखा है, तो उस तरह से कहीं ना कहीं बिल्कुल एंट्री वो कर सकती हैं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में। और चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं लोगों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि आगे चलकर वो बिहार में एक बड़ी रणनीति बना ले। और जैसा कि आपने बोला कि आरजेडी, देखिए आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं ये पता भी लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आरजेडी के दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उनके बिना चुनाव चिन्ह की कोई प्रत्याशी जीत नहीं सकता। ऐसे में देखिए पप्पू यादव के साथ भी बिल्कुल सेम चीज़ करी लालू यादव और तेजस्वी यादव ने, वही चीज़ हिना साहिब के साथ सेम चीज़ करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रत्याशी जब उन्हीं की पार्टी, कुछ पार्टी के हिस्सा होते हैं और अलग हो जाते हैं पूरी तरह से और उन्हीं के अगेंस्ट खड़े होकर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में जनता भी सोचती है कि कुछ ऐसी अंदरूनी बातें रही होंगी, कुछ कले रही होगी पार्टी के अंदर जो ये लोग अलग हुए। ऐसे में आगे चलकर बिल्कुल निश्चित रूप से देखने को मिलेगा पप्पू यादव भी और हिना साहिब भी, दोनों ये लोग देखिएगा आप कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल होते नजर आएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है बिहार के। और चंद्रशेखर आजाद रणनीति जो बना रहे हैं, बड़े सोच समझकर बिहार की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में हिना साहिब क्या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल हो जाएंगी या नहीं, ये काफी ज्यादा अहम हो चुका है। आपको जानकारी दे दें कि पप्पू यादव को पूर्णिया सीट पर समर्थन दिया आजाद ने। 26 अप्रैल को इस सीट पर भी चुनाव हुए और कयासों का दौर पप्पू यादव को लेकर भी तेज है और पप्पू यादव भी हिना साहिब के समर्थन में उतरने के लिए पहले ही अपनी बात रख चुके हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में 25 मई को जब यहाँ पर मतदान होंगे तो आखिरकार सबसे ज्यादा वोट किसके पक्ष में होंगे, और 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो हिना साहिब क्या वाकई में इस सीट पर जीत हासिल कर लेंगे, या फिर यहाँ पर जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर लक्ष्मी रानी कुशवाहा वो जीतेंगे, या फिर बात कर ली जाए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी के बारे में। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।